हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ द स्टडी मटेरियल, है ना। अब ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। अब आप बस सुनते जाना। अभी देखो इतनी बड़ी डिटेल दे रखी है, अभी इसमें कुछ नहीं दिमाग लाना हमें, ठीक है। अभी हमें चलते जाना, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे चीजें आती जाएगी ना, वैसे वैसे हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड द बैलेंस शीट एज आफ्टर मेकिंग द प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये चीजें अभी हमें करनी है। क्या क्या करनी है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाई 5%। मुझे क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है बिजनेस बिल्डिंग को, ठीक है। मुझे क्या करना है? एडजस्टमेंट नंबर 1A, ठीक है। मुझे क्या करना है? बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिशिएशन, है ना। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट ना, ठीक है। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट अगर मैं करूँ तो कितने रुपए से डेप्रिशिएट करना है? एट द रेट ऑफ 5%। तो मेरे पास बिल्डिंग 6 लाख रुपए की है, तो इसे मुझे 5% से डेप्रिशिएट करना है फॉर दी होल ईयर। तो ये मतलब 30,000 रुपये से मुझे डेप्रिशिएट करना है। तो 2 बिल्डिंग, है ना। 2 बिल्डिंग अगर मैं देखूँ तो 2 बिल्डिंग हो गया। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 2 बिल्डिंग, ये एंट्री डली आपकी। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री बनी फिर आपकी। फिर आप देखो फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%, ठीक है। मुझे फर्नीचर एंड फिक्चर को इतने से डेप्रिशिएट करना है 10% से। लेकिन अब आगे एक एडजस्टमेंट समझो, ठीक है। वो बोला है कि वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹14,000 वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, बट द सेल प्रोसीड वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट। जब हमने इसे सेल किया ना, देखो 14,000 रुपये का सामान परचेज किया तो एंट्री क्या हुई होगी? फर्नीचर जब परचेज किया तो एंट्री हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। जब सेल किया ना तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैंने बोला एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हुई क्या, ठीक है। रॉन्ग क्या हुआ, होनी क्या चाहिए थी, राइट क्या था। और अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। वही हमारा फॉर्मेट, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने सीखा है कि सबसे पहले हुई क्या एंट्री, हुई ये एंट्री कि मतलब अब देखो इसे जो हमने सेल किया ना उसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी। मैंने बोला मुझे बैंक में पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, बैंक में पैसा मिला और मेरा क्या चला गया? मेरे यहाँ से फर्नीचर चला गया, ठीक है। टू फर्नीचर ना, ठीक है। चला ना, हाँ ना। अब इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि जितने का परचेज किया था उतने का ही सेल कर दिया, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो आया नहीं होगा। तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब मुझे क्या करना है? इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। तो अब मैं रेक्टिफाई कैसे करूंगा? जो मैंने गलत किया, मैंने देखो डेबिट तो एकदम सही किया, दोनों जो मतलब जो होना चाहिए था डेबिट वही मैंने किया, लेकिन जो मैंने क्रेडिट किया ना वो गलत कर दिया। तो क्रेडिट को अगर सेल को मैंने गलत क्रेडिट कर दिया ना तो मुझे क्या करना है? सेल को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मैंने बोला सेल अकाउंट डेबिट ना, सेल अकाउंट डेबिट, है ना। सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। चला टू फर्नीचर, मतलब जो मेरा जो फर्नीचर जो हुआ ना तो मेरी एंट्री हो रही है सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो फर्स्ट बी की जो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? फर्स्ट बी में आपकी जो एंट्री होगी ना वो होगी सेल आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि सेल आपकी बढ़ी हुई आ रही है ना। सेल में जो 14,000 रुपये है ना वो एक्चुअल में सेल ही नहीं है, तो सेल को मैंने खत्म कर दिया। सेल अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये टू फर्नीचर, ठीक है। टू फर्नीचर अभी अब आप समझो एक और इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। अब आपको बोला डेप्रिशिएशन करना है फर्नीचर के ऊपर 10% से, ठीक है। अब आप समझो कि जो डेप्रिशिएशन जो फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है 2,14,000 रुपये। ऑब्वियस सी बात है ये वाला 2,14,000 रुपये, ऑब्वियस सी बात है इसमें से वो 14,000 रुपये लेस नहीं हो रखा। क्यों? क्योंकि एंट्री तो कहाँ डली हुई थी? वो सेल में। तो अब मुझे फर्नीचर, अब ऑब्वियस सी बात है जो मेरा एक्चुअल फर्नीचर है वो कितने का है? 2,14,000 माइनस 14,000, मतलब जो डेप्रिशिएशन लगेगा ना वो सिर्फ देखो फर्नीचर मैंने 2,14,000 है। अब एंट्री डलने के बाद क्या हो जाएगा? फर्नीचर 2 लाख रुपये रह जाएगा, क्योंकि फर्नीचर कितना हुआ? क्रेडिट हो गया यहाँ पे। देखो अगर आप देखो 2,14,000 रुपये से क्रेडिट हो गया फर्नीचर। तो इसका मतलब अब जो डेप्रिशिएशन लगेगा ना फर्नीचर के ऊपर, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू फर्नीचर, ठीक है। अब जो फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिशिएशन लगेगा ना फर्नीचर, ये जो डेप्रिशिएशन लगेगा ये आपका कितने रुपए के ऊपर लगेगा? मैंने बोला 2,14,000 रुपये में से आप माइनस कर दो 14,000 रुपये जो सेल हो चुका है माल, ठीक है। तो इतना फर्नीचर तो है ही नहीं ना आपके पास, तो ये आपने फर्नीचर माइनस कर दिया। इसके ऊपर आपका कितने परसेंटेज डेप्रिशिएशन लगेगा? अगर क्वेश्चन पढ़े हम तो डेप्रिशिएशन बोला हमें 10% से, तो हमने 10% से डेप्रिशिएशन लगा दिया। तो ये एंट्री हो रही है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फिर अपन चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की ओर। थर्ड एडजस्टमेंट हमें बोला ऑफिस इक्विपमेंट बाई 15%, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट को हमें डेप्रिशिएट करना है बाय 15। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब मैंने एक टाइपराइटर परचेज किया था 40,000 रुपये का, लेकिन उसे मैंने गलती से परचेजेस बुक कर दिया। तो मतलब एंट्री क्या हुई है? मेरी जो गलत एंट्री हुई है वो हुई है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेट सपोज मैंने कैश परचेज करी थी तो बैंक अकाउंट, मतलब अब होनी क्या चाहिए थी? होनी ये चाहिए थी, ये होना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो अब देखो आपका क्रेडिट तो दोनों में सेम हुआ है, लेकिन गलत
देखो ये गलत डेबिट हुआ है तो इसे हटाना है, तो गलत डेबिट को हटाना है, तो मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, टू परचेजेस मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, टू परचेज क्रेडिट करना पड़ेगा और ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो जो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री होगी ना वो क्या होगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये मेरी फर्स्ट सी एडजस्टमेंट हो गई ना, फर्स्ट सी टी एडजस्टमेंट हो गई। तो ये मेरी फर्स्ट सी टी एडजस्टमेंट में अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, ये कितने रुपए से गलत एंट्री हुई, 40,000 रुपए से। अब मैंने बोला जो अब जो टाइपराइटर, अब जो ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिशिएट करना है मुझे 15% से, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे आ रहा है वो 1,60,000 आ रहा है, लेकिन इसमें 40,000 रुपए और जोड़ेगा और फिर डेप्रिशिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। समझ रहे हो आप। तो अब मेरी जो डेप्रिशिएशन की एंट्री हो रही है ना, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, है ना, टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो ये जो अब जो डेप्रिशिएशन लगेगा ना वो लगेगा, है ना, वो अगर आप देखो तो वो लगेगा डेप्रिशिएशन 40,000 रुपये, तो ये वाले प्लस जो एक क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 रुपये, तो इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन लगेगा कितने परसेंटेज के हिसाब से, अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15% के हिसाब से हमारा डेप्रिशिएशन लगेगा। तो हमारी ये भी एडजस्टमेंट हो जाती है ना। फिर आप देखो वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर वॉज रुपीज 4,40,000 रुपए, ठीक है। तो मुझे जो क्लोज ऑफ द ईयर पे जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दे रखी है ना, तो ये सेकंड एडजस्टमेंट है। तो मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है, तो मैंने बोला सेकंड एडजस्टमेंट में अगर डालूँ तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट हुआ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है मेरा कितने रुपए से, है ना। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यूएशन है अगर मैं देखूँ तो 4,40,000 रुपये, तो 4,40,000 रुपये से मेरा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ, ठीक है, 4,40,000 रुपये से क्लोजिंग स्टॉक मेरा डेबिट होता है। और इसका जो इम्पैक्ट जाएगा, मतलब ये कहा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सर, टू ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा ये अमाउंट ना। तो मैंने बोला एंट्री क्या होती है क्लोजिंग स्टॉक की, ये सीधा बैलेंस शीट में चल जाएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा और सीधा ये बैलेंस शीट में चल जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको माइंड में क्या रखना है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है, ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, ठीक है। अब आप हाउ पे आओ, 2 मंथ रेंट फॉर द गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब 2 महीने का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। मतलब जो ऊपर जो रेंट आ रहा होगा, इधर जो रेंट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वो सिर्फ 10 महीने का आ रहा होगा। जैसे अगर आप ये देखो ये रेंट फॉर गोडाउन, ये क्या आ रहा होगा, सिर्फ 10 महीने का रेंट है। तो अभी 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 10 महीने का रेंट इतना है, 2 महीने का इतना हुआ 11,000 रुपये। तो मुझे इसका खर्चा बुक करना है, खर्चा बुक करना है रेंट का, रेंट अकाउंट डेबिट ना, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, तो मैंने बोला 55,000 रुपये टोटल 10 महीने का खर्चा, तो 2 महीने का खर्चा हुआ 11,000 रुपये। और मैंने बोला इसकी मेरी लाइबिलिटी बुक करनी है, क्यों, क्योंकि मैं अभी पेमेंट तो कर नहीं पाया इसे, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। फिर आप देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द विश्वनाथ इज पेबल एट द 12% पर एनम, दिस लोन वॉज टेकन ऑन 1/5/2016। अब पहले आप आओ यहाँ पे, अब आप देखो इंटरेस्ट का कोई खर्चा तो नहीं डला हुआ, पहले अपन सर्च मारते इंटरेस्ट का कोई अच्छा इंटरेस्ट का खर्चा डला हुआ है 27,000 रुपये, ठीक है। अब आप तो आपके हिसाब से पहले कैलकुलेशन करो इंटरेस्ट बनता है इतना है, ठीक है, मतलब ये तो क्या है, इंटरेस्ट वो है जो आपने पे ऑफ किया है, ठीक है। अब आपके हिसाब से बनता है इतना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2016। अब आप देखो लोन कितने का ले रखा है आपने, लोन अगर आप देखो लोन फ्रॉम विश्वनाथन तो आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम, ठीक है, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब ये लोन लिया था 1/5/2016, मतलब अप्रैल का महीना छोड़ दो, बाकी सारे महीने मतलब 12 महीने से 11 महीने, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल महीने कितने हुए 11 महीने, ठीक है। 11 महीने का ब्याज लगेगा डिवाइड विद 12। अब टोटल ब्याज होना चाहिए था 33,000 रुपये, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी आ रहा है, मतलब जो अभी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो आ रहा है 27,000 रुपये, तो इसका मतलब 6,000 रुपये भी कम आ रहा है। मतलब ये 6,000 रुपये वो है जिसकी मैंने पेमेंट नहीं करी अभी, ठीक है, जिसकी पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब 6,000 रुपये की मुझे क्या एंट्री डालनी पड़ेगी, मुझे ये एंट्री डालनी पड़ेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है ना, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने टू इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन ना, ठीक है, अच्छा इसे मैं बोल देता हूँ टू इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, अच्छा मैंने 27,000 रुपये तो दे दिए ना मैंने, और ये 6,000 रुपये अभी देने हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको पहले देखना है कि कितना खर्चा अभी, मतलब कितना ऑलरेडी आ चुका है ना, कितना आना चाहिए था। अब जैसे आप रेंट में भी ये वाला फंड ला सकते थे, आप बोलते 55,000 रुपये अभी तक आ चुका है, ये 10 महीने का है, तो टोटल 12 महीने का कितना रेंट होता है 66,000 रुपये, तो इतना इसमें से 55,000
रुपये आ चुका है ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी, तो मतलब इतने से एंट्री डालनी है। आप ऐसे मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट में मैंने देखा टोटल इतना होना चाहिए था, इतना ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आ चुका है, तो बैलेंस की मैंने एंट्री डाल दी, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो जाती है मेरी। अब ये है फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द सन्डे डेटर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अब रिजर्व फॉर बैड डेट कितना मेंटेन करना है मुझे, 5% ऑफ द सन्डे डेटर ना। अब आप देखो सन्डे डेटर कितना है, 8,60,000, मुझे इसका 5%, इसका 5% मतलब 43, अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसका 5% देखूँ तो ये कितना अमाउंट आ जाता है, इसका 5% ना, 5%, ठीक है। तो 43,000 रुपये मुझे क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखते जाना यहाँ पे। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये जो दे रखा है ना आपको, ये ओपनिंग बैलेंस है, और मुझे क्लोजिंग में कितना मेंटेन करना है, मुझे क्लोजिंग में मेंटेन करना है 30,000। देखो, अब आप माइंड में ना सोचो, ये अकाउंट सोचो, मान लो ये है ना, ये प्रोविजन फॉर पीडीडी अकाउंट है, ये पीडीडी अकाउंट है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मान लेते हैं। तो मैंने बोला ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, ब्रॉड डाउन बैलेंस है आपके पास, अगर आप देखो तो ये 30,000 रुपये दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब आपको जो मेंटेन करना है ना, वो कितना करना है, क्रेडिट डाउन बैलेंस जो करना है आपको, वो 8,60,000 का 5% करना है। तो आप क्या करो, आप देखो, आप क्या सोचोगे, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना जाएगा, तो 43,000 माइनस 30,000, तो मतलब 13,000 रुपये का आपको प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो, ये तो एक तरीका हुआ, ये तो मेरा फर्स्ट तरीका हो गया। अब आप सोचो, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूँ ये चीज़, तो अब क्या होगा, दूसरे तरीके से मैं कैसे समझाऊंगा आपको। तो देखो, पहली बारी में ब्रॉड डाउन कितना है, 30,000 रुपये, 43,000 रुपये मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अभी तो 13,000 आ रहा है, लेकिन अब आप सोचो, आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे बेड डेट्स भी आ रहा है एक 20,000 रुपये का, ठीक है। 20,000 रुपये का बेड डेट्स आ रहा है। तो अब देखो होता क्या है, अगर आप ये एंट्री डालो, 2 बेड डेट्स, ठीक है, 2 बेड डेट है ना, 2 बेड डेट, तो होगा क्या, आपका मतलब 2 बेड डेट्स जब आप एंट्री डालो, तो आपने क्या किया, पीडीडी को बेड डेट से नॉक ऑफ कर दिया, पीडीडी को बेड डेट से नॉक ऑफ कर दिया, ठीक है। पीडीडी और बेड डेट नॉक ऑफ हो गया, है ना, पीडीडी और बेड डेट नॉक ऑफ हुआ आपका। और अब आप देखो, पीडीडी और बेड डेट नॉक ऑफ हुआ, कितने रुपए से नॉक ऑफ हुआ, पहले आप देखो, समझो, देखो, सबसे पहले तो एंट्री क्या हुई, बेड डेट ये खत्म हुआ 20,000 रुपये से, और फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस आया ना, वो कितना आया, तो 20,000 प्लस 43,000 माइनस 30,000, मतलब 33,000 रुपये। अब आप चाहो तो दोनों मेथड में से कोई सा भी ला सकते हो। तो देखो, इस वाले मेथड में क्या हो गया, 13,000 रुपये तो ये हो गया, और 20,000 रुपये मेरा ट्रायल बैलेंस में पड़ा रहेगा, ठीक है। या तो पहला मेथड लगा लो आप, ठीक है, या फिर दूसरा मेथड जब आप लगाओगे, दूसरे मेथड में क्या होगा, दूसरे मेथड में पहले आपको क्या एंट्री डालनी पड़ेगी, पहले आपको एंट्री डालनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट, मतलब पहले आपने बेड डेट को नॉट ऑफ किया, और फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री डलेगी, वो एंट्री डलेगी P&L टू पीडीडी। तो मतलब अब मैं बताता हूँ दोनों मेथड में क्या क्या एंट्रीज होगी, ठीक है। अब आप समझते जाओ बस, ठीक है। तो मैंने बोला, अगर पहला मेथड मैं फॉलो करूँ तो मेरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ना, इसमें मैंने बोला प्रोविजन, ठीक है, ये क्या हुआ, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स ना, तो ये मेरा एक तरीके से बेड डेट ही हो गया, है ना। तो प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट कितना बना मेरे पास, तो मैंने बोला प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट 13,000 बना, और टू पीडीडी ये मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी हो गई। ये 13,000 रुपये ना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरह, मतलब ट्रेड रिसीवेबल में से नॉक ऑफ होके शो होंगे, ठीक है। तो आप ये ऐसे समझो, ठीक है। अब दूसरा, अब या फिर मैं क्या एंट्री डाल सकता हूँ, P&L टू पीडीडी, ठीक है। चाहे मैंने बोला, ठीक है, देखो दो चीज़ें हो रही, P&L टू पीडीडी, ठीक है। मैंने बोला 33,000 का प्रोविजन बना, मेरा 33,000 रुपये का प्रोविजन बना P&L टू पीडीडी, और फिर दूसरी एंट्री एक और हो रही, बेड डेट अकाउंट, नहीं, पीडीडी अकाउंट डेबिट ना, पीडीडी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, ठीक है, टू बेड डेट, ठीक है। दोनों में ही क्या फर्क होगा, दोनों में कुछ नहीं फर्क होगा। अब देखो, इसमें क्या होगा, इस वाले मेथड में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में बेड डेट बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में बेड डेट नहीं बचेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि मैं बेड डेट को ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ। तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, और आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे, ठीक है। फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट होगी, तो रिजर्व नहीं था, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स ₹40,000 पेड टुवर्ड द प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये मतलब ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम में जुड़ा हुआ है, मतलब एंट्री क्या हुई इसकी। अब देखो, अब ध्यान से समझना, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या हुई, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट ना टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हुई है, ठीक है। अब होनी क्या चाहिए थी, ये ड्रॉइंग्स था, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट ना, तो इसे मैं बोलता हूँ कैपिटल में से खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स थी, तो ये मैंने बोला ड्रॉइंग्स थी ना, ड्रॉइंग, ठीक है ना,
ड्राइंग थी ना, तो मैंने बोला ये कैपिटल में से डेबिट होना चाहिए था टू बैंक अकाउंट। अब लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, इंश्योरेंस डेबिट। तो अब मुझे ये रेक्टिफाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा और इंश्योरेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो ये 40,000 रुपये की जो एंट्री है ना, ये क्या हो जाएगी मेरी छठा एडजस्टमेंट जो मैं करने जा रहा हूँ, है ना, छठा एडजस्टमेंट जो यहाँ पे देखो ना, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस ना, कैपिटल में से कितना विड्रॉ कर लिया आपने, कैपिटल में से कितना विड्रॉ कर लिया आपने, अगर आप देखो तो 40,000 रुपये ना, तो 40,000 रुपये की मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा एक्चुअल में थोड़ी है मेरा वो खर्चा, वो तो क्या है कैपिटल अकाउंट मतलब ड्राइंग्स है वो अमाउंट, तो ठीक है, तो ये भी हो गया, है ना। एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2016 टू 30 जून 2017। अब पहले इंश्योरेंस चार्जेस पे आओ, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल पेमेंट है 55,000 रुपये, टोटल पेमेंट जो आ रही है ना वो आ रही है 55,000 रुपये। इसमें से 40,000 रुपये तो प्रोप्राइटर का है, वो उसकी तो हमने एडजस्टमेंट करी थी ऑलरेडी। तो अब जो बचा 15,000 रुपये है ना, वो कितने महीने के लिए, वो कितने महीने के लिए, वो 8/4/2016 से लेकर 30 जून 2017, मतलब टोटल महीने कितने हुए, अप्रैल मई जून, फिर जून से जून मतलब 12 महीने और, तो 12 + 3 15 महीने, 15 महीने का टोटल प्रीमियम है वो, ठीक है। तो अब मैंने बोला ये जो 15,000 रुपये जो बैलेंस बचा ना इंश्योरेंस प्रीमियम, ये टोटल कितने महीने का प्रीमियम है, 15 महीने का। लेकिन जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है वो सिर्फ 12 महीने का, मतलब 3 महीने का जो खर्चा है ना वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, मतलब ये मेरा एसेट है। तो एक तरीके से क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ना। तो मैंने बोला जो 55,000 रुपये, ये 55,000 रुपये में से ये जो आपका 55,000 रुपये ना इंश्योरेंस प्रीमियम का, इसमें से आप माइनस कर दो जो प्रोप्राइटर का है, ठीक है। जो प्रोप्राइटर का इतना आपके पास 40,000 रुपये, ठीक है, ये आपने माइनस कर दिया। ये 15,000 रुपये कितने महीने का प्रीमियम है, मैंने बोला ये आपका प्रीमियम जो है ये 15 महीने का प्रीमियम है, लेकिन इसमें से 3 महीने तो अगले साल के है। तो मैंने बोला ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, और इस वजह से क्या होगा, मेरी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ठीक है, अच्छा टू इंश्योरेंस अकाउंट ना, ठीक है, टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी 3,000 रुपीज़। अब आप क्या करो, ये जितनी भी एंट्रीज आपने डाली ना, इन सबका आप इफेक्ट दे दो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। अगर आप इन सारी एंट्रीज का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दोगे ना, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर। अब आप अपन चलते, ये एडजस्टमेंट्स अपन को करनी है, ठीक है, कंट्रोल है ना। अगर मैं देखूँ तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसकी समरी बनाना चाहूँ, समरी कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, सारे डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट्स को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो जैसे डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट्स जितने भी है ना, तो सारे डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट्स जितने भी है ना, तो डेप्रिसिएशन का नया हेड खोलना पड़ेगा अपने को। तो ये डेप्रिसिएशन का टोटल कितना आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो डेप्रिसिएशन का जो टोटल आ रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट हुआ, डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ आपका, है ना। तो एक काम करते हैं अपन, ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअली एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, अब आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, अब आपको इसे क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। और सारी एडजस्टमेंट्स क्या करनी है, इसमें डाल देनी है, ये वाली एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये वाली सारी एडजस्टमेंट्स आपको क्या करना है, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। तो सबसे पहले आपकी जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की है ना। तो सबसे पहले मैं एक नया हेड खोल देता हूँ, तो ये मैंने बोला डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन। तो मैंने डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट हुआ, मैंने बोला 30,000 रुपये से डेबिट हुआ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बिल्डिंग क्रेडिट हुआ। तो बिल्डिंग देखो आप यहाँ पे बिल्डिंग, तो 6 लाख रुपये डेबिट में से बिल्डिंग क्या किया आपने, 30,000 रुपये माइनस कर दिया। फिर आप देखो सेल क्या हुआ, डेबिट, सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है, सेल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। अब सेल क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो सेल में से मैंने क्या किया, मैंने सेल में से 14,000 रुपये माइनस कर दिए, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मैंने फर्नीचर से भी 14,000 रुपये माइनस कर दिया। अगर आप देखो तो फर्नीचर क्या है यहाँ पे, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर ना, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो मैंने क्या किया, सेल में से भी माइनस किए 14,000 रुपये, और फर्नीचर में से भी 14,000 रुपये माइनस किए। फिर आप देखो तो मैंने डेप्रिसिएशन प्लस किया, तो मतलब डेप्रिसिएशन मेरा ऐड हुआ, ठीक है, डेप्रिसिएशन ये हुआ। फर्नीचर कितना हुआ, फर्नीचर मैंने 20,000 रुपये मैंने क्या किया, क्रेडिट किया ना फर्नीचर को, तो ये माइनस हो गया डेबिट में से, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट आप देखो 40,000 क्या किया मैंने, ऑफिस इक्विपमेंट, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैंने डेबिट था, तो ऑफिस इक्विपमेंट को मैंने और डेबिट किया, तो ये डेबिट हो गया। अब आप लेकिन यहाँ पे देखो परचेजेस को मैंने क्रेडिट किया, तो परचेजेस कहाँ पे आ रही है आपकी, परचेजेस आ रही है आपकी परचेजेस, ये देखो इस डेबिट को मुझे कम करना है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट कर दिया ना, तो वो यहाँ से कम हो गया, तो क्योंकि परचेजेस क्रेडिट हुए ना, और डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अब आपने क्या किया, 30,000 रुपये ऑफिस इक्विपमेंट वाला, तो आपने डेप्रिसिएशन ये प्लस किया, ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस किया, और ऑफिस इक्विपमेंट में से आपने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट में से आपने 30,000 रुपये ये माइनस कर दिए, ठीक है। ये भी क्लियर आपको अच्छे से। फिर आप देखो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट ना, अब आपके पास नई एडजस्टमेंट, ये इस एंट्री की एडजस्टमेंट ना हम अभी ट्रायल बैलेंस में नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, जब सीधा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे ना उसी में कर देंगे एडजस्टमेंट। बस आप ये माइंड में रखना, ये एडजस्टमेंट अभी हमारी पेंडिंग है, कौन सी वाली, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, हम इसकी ट्रायल बैलेंस में नहीं कर रहे, इसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम नहीं करते इसे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, अभी ये वाली
एंट्री हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, एक तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। इतने से क्रेडिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट 4,40,000 रुपये से, और जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया वो बैलेंस शीट में चल जाएगा। बस आपको इतना सा माइंड में रखना है, ठीक है। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट ना, ठीक है। रेंट यहाँ पे मेरे पास, तो रेंट है मेरे पास, रेंट है ना, रेंट, तो ये मेरे पास रेंट है। तो मैंने बोला कितने रुपए से डेबिट करना है रेंट मुझे, तो रेंट मुझे करना है डेबिट 11,000 रुपये से। और एक नया हेड खोल देता हूँ मैं जिसका नाम है ना आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से मैंने एक नया हेड खोल दिया, क्योंकि ये पहले है नहीं, आ नहीं रहा होगा, तो मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक 11,000 रुपये का नया हेड खोल दिया, ठीक है। अब मेरा ये, अब देखो आप ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस है आपका। अब इंटरेस्ट आपको डेबिट करना है, तो इंटरेस्ट कहाँ पे आपका, इंटरेस्ट आपका है, इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विच आता ना। तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट को आपने 6,000 रुपये से प्लस कर दिया, और अब आपकी नई लाइबिलिटी ये आ गई ना, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन का 6,000 रुपये का ये लाइबिलिटी साइड में आपने डाल दिया, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, ठीक है। अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस टू पीडीडी, ठीक है। अब आप है ना, इसमें ज़्यादा बेटर कौन सी एडजस्टमेंट है, मैं बोलूँगा आप ये वाली एडजस्टमेंट करो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीडीडी और पीडीडी टू बेड डेट्स ना, तो मतलब बेड डेट्स आपका खत्म हो गया, तो बेड डेट्स क्या हुआ, बेड डेट्स आपका 20,000 रुपये खत्म हुआ, और क्योंकि बेड डेट्स क्या हुआ ना, देखो आप यहाँ पे देखो, बेड डेट्स आपका क्रेडिट हुआ, ठीक है, बेड डेट्स आपका क्रेडिट हुआ, और पीडीडी डेबिट हुआ, ठीक है। पीडीडी इतना हुआ, पीडीडी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो इसमें से भी 20,000 रुपये माइनस हुआ, और उसमें से भी 20,000 रुपये माइनस हुआ, ठीक है। ये तो पहली एडजस्टमेंट हुई। फिर आप देखो दूसरा जो प्रोविजन बना है, तो प्रोविजन जो बना है उसकी क्या एंट्री हुई, पीडीडी 33,000 रुपये से बना है, तो इसकी मतलब इसकी क्या जर्नल एंट्री बनी, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनी ना, पीडीडी था यह पर, तो ये मैंने बोला ये जो 33,000 रुपये से बना है ना, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट, ये प्लस हो गया, और मैंने बोला इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक खर्चा भी डल जाएगा, वो क्या नाम होगा, ये तो है मेरा बैलेंस शीट आइटम, ये क्या है बैलेंस शीट आइटम, और जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये है मेरा एक्सपेंस, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना आएगा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में, मैंने बोला ये 33,000 रुपये का ये मेरे पास एक्सपेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में है ना 33,000 रुपये का एक्सपेंस आएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर कैपिटल टू इंश्योरेंस, तो मतलब इंश्योरेंस को आपको क्रेडिट करना है, इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है, तो मैंने क्या किया 55,000 में से 40,000 रुपये माइनस कर दिया, और कैपिटल में से भी मैंने माइनस कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आपका, कैपिटल अकाउंट है आपका, कैपिटल ये रहा 16,20,000 रुपये ना, तो मैंने क्या किया इसमें से भी ये आपके 40,000 रुपये माइनस कर दिए। फिर आप देखो आपकी नई एंट्री क्या डली, प्रीपेड टू इंश्योरेंस, तो अब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम कर दिया, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम आपका प्रीपेड है, तो ये आपने कम किया और एक नया एसेट बना दिया जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। तो अब आपका 3,000 रुपये। अब आपका ट्रायल बैलेंस ना टैली होना चाहिए, क्यों, बस आपने इसमें एक एंट्री नहीं करी, वो क्लोजिंग स्टॉक वाली, ठीक है, बाकी सब एंट्री कर दी, तो अब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, अब बैलेंस शीट बनाना ना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो आप 2 मिनट में बना दो ये बैलेंस शीट, ठीक है चाहे हाँ नहीं, अगर मैं बताऊँ आपको अब आप 2 मिनट में बना दो, ये मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अब बस आपको एक ही चीज़ माइंड में रखनी है, बस एक वो क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री बच रही है अब हमारी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे आइटम्स, ये ट्रायल बैलेंस अपना टैली हो गया सारा, ठीक है चल है ना, अब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अब अपन को करना है बस सिंपल, कुछ नहीं करना, सबके आगे लिखना है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्या जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अभी मैं क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट बच रही है ना, तो ट्रेडिंग में जाएगा ये, ठीक है। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। चलो मोटर कार्स का मैंने 1 मिनट, अगर आप 2 मिनट रुकना, सॉरी स्टूडेंट्स मेरे से एक एडजस्टमेंट ना ये वाली मिस हो रही, मोटर कार बाय 20%, तो अपन क्या करते हैं इसकी भी एडजस्टमेंट कर देते, तो 1D नाम का एक हेड बना देते हैं अपन यहाँ पे ना 1D, तो 1D की एडजस्टमेंट क्या होगी 1D ना, तो मैंने बोला मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है अपने को कितने से 20% से, तो मैंने बोला डेप्रिशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, तो ये एंट्री होती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, ठीक है ना, ठीक है टू मोटर है ना, ठीक है टू मोटर कार अकाउंट है ना, तो ये कितने रुपए से डेप्रिशिएट होगा, तो आप देखो मोटर कार का जो बैलेंस दे रखा है वो 2 लाख रुपए दे रखा है, और इसे हमें कितने परसेंट से डेप्रिशिएट करना है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में 20% से, तो 20% से हमने इसे डेप्रिशिएट कर दिया, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। तो अब अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस रिवाइज करो ना, तो इसमें आप डेप्रिशिएशन ये वाला भी जोड़ देना, और मोटर कार में से आप 40,000 रुपये ये वाले माइनस कर देना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस और कुछ नहीं है, वो मैं एक एडजस्टमेंट भूल गया, ठीक है, उधर लिखना ना,
तो ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार है ना, आपने ऐसे कर दिया। तो अब देखो आपके पास अब आपका ट्रायल बैलेंस तो वापसी टैली तो होना ही है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में, ये भी बैलेंस शीट में, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रोविजन फॉर बैड डेट कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो परचेजेस कहा जाएगी ट्रेड इन में, परचेज रिटर्न भी ट्रेड इन में, ठीक है। सेल्स भी ट्रेड इन में, ट्रेड इन है ना, सेल रिटर्न ना, सैलरी कहा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा जी, है ना। रेंट फॉर गोडाउन भी है ना, ये कहा जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में। और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द विश्वनाथन ना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन, तो ये कहा जाएगा, ये खर्चा है ना मेरा, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, है ना। ये मेरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जाएगी, है ना। रेट्स एंड टैक्सेस क्या है, ये मेरा खर्चा है, तो ये मेरा ये खर्चा यहाँ पे जाएगा, है ना। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये भी मेरा P&L में जाएगा। बाकी देखो फ्रेट ऑन परचेजेस ना, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये मेरा ट्रेड इन में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मतलब सेल के ऊपर जो कैरेज है, तो ये मेरा कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको पता है सेल के ऊपर जो कैरेज होता है ना, वो क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी है, अगर आप देखो तो ड्राइंग कितनी, 1,20,000 रुपये ना, ये कहा जाएगी बैलेंस शीट में, ये कहा जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक है ना, है ना। बैलेंस शीट में जाएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। अब ये तो खर्चा बचा ही नहीं ना बेड डेट वाला, तो ये देखो आपका खर्चे 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 खर्चा, मोटर कार एक्सपेंस खर्चा, ठीक है। और ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में। और ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। बस आपने ये सब कर दिया, अब आप देखो 2 मिनट में बन जाएगी आपका सब कुछ, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, अपन ने ये फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब आप देखो कैसे होगा ये सारा क्वेश्चन ना, 2 मिनट। हाँ, अब अपन करते हैं ना, अब सारी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो अपने पास देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये, ठीक है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाइबिलिटी एसेट्स, ठीक है, ये बैलेंस शीट है अपनी, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब आप ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये अमाउंट जो डिप्रिसिएशन का है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस। लेट सपोज यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो डिप्रिसिएशन डाल दिया मैंने, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, बस आपको याद क्या रखना है, एक क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री वो जो बच रही है ना, वो डालनी है, ठीक है। तो कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स ना, ये मेरा बैलेंस शीट में चले गए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो स्टॉक ऑन 1/4, ये कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ना, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया ये आपका, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, ये आपका कहा जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये मेरा बैलेंस शीट में आ गया, ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड मोटर कार्स, ठीक है ना, ये भी आपका क्लियर हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम विश्व, सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाएगा आपका लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी यहाँ पे जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर ना, ठीक है, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, बिल्डिंग कितना आया, बिल्डिंग आपका आ गया 5,70,000 रुपये। ओहो 1 मिनट, ठीक है, मैंने 1 मिनट ना, ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, इसमें क्या है ना, रेफरेंसिंग थी ना, तो वो लिंक नहीं ले रहा, तो इसे मैं स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये पेस्ट कर दिए। अब फिर आप देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 4,30,000 रुपये, ठीक है, 4,30,000 रुपये, ठीक है, 4,30,000 रुपये। लोन फ्रॉम विश्वनाथन भी है आपका 4,30,000 रुपये, ठीक है, 4,30,000 रुपये ना, है ना। अच्छा ठीक है, लोन फ्रॉम विश्वनाथन कितना रुपये है आपका, 3 लाख रुपए, सॉरी, है ना। अब इसका इंटरेस्ट भी यहीं पे लिख लो आप, जो इंटरेस्ट है ना नीचे जो इंटरेस्ट है आपका, अगर देखो ये वाला है, ये जो 6,000 रुपये इंटरेस्ट है ना, वो भी मैंने यहीं पे लिख लिया, इसका इंटरेस्ट मैंने यहीं पे लिख लिया है, ठीक है। अब देखो, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ना, वो क्या है, बैलेंस शीट में जाना है, लेकिन आप समझो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, भले इसका क्रेडिट बैलेंस हो, ये क्या होगा, सन्ड्री डेटर में से माइनस होगा। तो मैंने बोला माइनस कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर मतलब मैं अगर लाइबिलिटी साइड में लिखूँ या एसेट में से माइनस करूँ, बात तो सेम ही है ना, तो बात वही है। तो मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो ये आ रहा है ना, ये जो बैलेंस शीट वाला है, ये मैंने क्या किया, माइनस कर दिया वहाँ से, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया अपना। फिर अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, तो इसका अमाउंट क्या हो गया, 13,60,000 रुपये, ठीक है ना। आप देखते जाना बस, ठीक है। और फिर परचेज रिटर्न्स ना, परचेज रिटर्न कितनी है मेरी, परचेज, अब देखो प्रोविजन फॉर, फिर परचेजेज आपकी कितनी है, परचेजेज आपकी है टोटल, परचेजेज है आपकी टोटल, अगर आप देखो जो परचेजेज है आपकी 13,60,000। अब मैं बोल रहा हूँ परचेज रिटर्न कितनी है इसमें से, तो आप एक काम करो, परचेज रिटर्न का क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो आप क्रेडिट में डालने की बजाय क्या करो, आप डेबिट में से माइनस कर दो। तो आप क्या करो, रिटर्न्स जो है ना, वो आप क्या करो, यहाँ से माइनस कर दो। तो मैंने बोला माइनस रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न ना, ठीक है ना। तो मैंने बोला इज इक्वल्स टू माइनस, है ना, 26,000 रुपये, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हुआ। फिर सेल्स पे आओ आप, सेल्स पे आ गए अपन, तो सेल्स कितना हुआ,
सेल्स पे अपन की फिगर आई, सेल्स पे आई है ना 22,86,000 रुपये, माइनस कर दो आप रिटर्न्स, ठीक है, माइनस कर दो रिटर्न, तो ये आपका अमाउंट आ गया, माइनस करना है रिटर्न, तो 42,000 रुपये आपने माइनस कर दिया, मतलब क्रेडिट। अब ये डेबिट बैलेंस है तो आप इस तरफ डेबिट में डालोगे, इसके बजाय आपने क्रेडिट में से माइनस कर दिया, बस सिंपल सी बात है ना। अब सैलरीज, ठीक है, सेल्स रिटर्न, रेंट फॉर गोडाउन, ठीक है ना, नहीं ये सैलरीज और रेंट फॉर गोडाउन, तो ये आपने डाल दिया यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 11,000 है जो बैलेंस शीट में आ रहा है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट है जो 11,000 है जो कि बैलेंस शीट में आ रहा है आपके पास। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन, ये क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे डाल दिया है ना, सारा आपने ये सारे पोस्ट किया और सारे यहाँ पे डाल दिया। फिर आप देखो इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, ये हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था, ये 6,000 रुपये ये वाला ऑलरेडी पोस्टेड है। रेट्स एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड ऑन, ठीक है, डेटर्स, तो ये मैंने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स ना, ये मेरा पोस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ऑन डेटर्स भी मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है, ये भी मेरा पोस्ट हो गया, डिस्काउंट रिसीव। फ्रेट ऑन परचेजेस, कैरेज आउट, फ्रेट ऑन परचेजेस क्या है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सीधा सीधा, ठीक है। फ्रेट ऑन परचेजेस 12,000 रुपये ना, ठीक है, अगर मैं देखूँ फ्रेट ऑन परचेजेस 12,000। कैरेज आउटवर्ड P&L में जाएगा, तो कैरेज आउटवर्ड कितना है मेरे पास, कैरेज आउटवर्ड है मेरे पास तो इतना 20,000 रुपये ना, ये मेरा P&L में डेबिट हो गया। ड्रॉइंग्स क्या होगा, ड्रॉइंग्स क्या होगा, डेबिट बैलेंस है, तो मतलब ये क्या होना चाहिए, वैसे तो एसेट साइड में जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ये कैपिटल में से माइनस होकर शो होगा। तो अगर आपके पास कैपिटल है ना, तो यहाँ पे देखो कैपिटल में से ये क्या होगा, कैपिटल में से ना, कैपिटल में से माइनस होके, मतलब वैसे तो डेबिट एसेट में शो होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कैपिटल में से ये क्या होगा, माइनस होके शो होगा। ड्राइंग्स ना, ड्राइंग, ठीक है चना, ड्राइंग कितना होगा, ड्राइंग कितना होगा, ठीक है चना, ड्राइंग्स, ठीक है चना, हाँ ना ड्राइंग्स ना, तो अगर आप देखो तो ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ड्राइंग्स हमें दे रखी है 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस में बेड डेट्स, ठीक है, बैंक चार्जेस ना, ठीक है, बैंक चार्जेस, मोटर कार्ड एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट मार देने हैं, ठीक है, आपने ये डेबिट मार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट, अब आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या है, 15,80,000 रुपये, जो ये 15,80,000 रुपये ना, ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये आपने यहाँ से वहाँ पोस्ट कर दिया। अब आपका बस एक हेड बच रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, कितना रुपए है, ठीक है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस कितने रुपए है, तो वो मैंने बोला 3,000 रुपये है। अब बस आपकी एक ही जर्नल एंट्री बच रही है, वो कौन सी है, वो क्लोज इन स्टॉक वाली एंट्री है। तो वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होती है, अगर आप देखो यहाँ पे, वो एंट्री होती है क्लोज इन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ये आपकी एंट्री क्या होगी, ये आपकी एंट्री हो जाएगी बाई क्लोज इन स्टॉक, ठीक है, बाई क्लोज इन स्टॉक ना, ठीक है, बाई क्लोज इन स्टॉक है ना, बस आपको ये एंट्री डालनी थी, बस ये हमारे ट्रायल बैलेंस में एंट्री नहीं थी, तो 4,40,000 रुपये से, और ये आपका क्लोज इन स्टॉक आ जाता है यहाँ पे 4,40,000 रुपये से, 4,40,000 रुपये से। अब आप देखो, अब आप अपना क्या करो, जीपी मार्जिन निकाल दो, 2 GP है ना, 2 GP, अगर आप देखो तो 2 GP निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। दिस माइनस सम ऑफ दिस, तो आपने क्या किया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, अब जो आया ये 7,18,000 रुपये आपका GP आया। अब आपने क्या किया, बाई GP, ठीक है, बाई GP, अच्छा जी, आपका 7,18,000 रुपये ये GP आया। अब आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो 2 नेट प्रॉफिट्स ना, ठीक है, 2 नेट प्रॉफिट, या फिर मैंने बोला सीधा ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना मैंने, कैपिटल अकाउंट में, मतलब ये प्रॉफिट है तो ये किसका है, कैपिटल में प्लस हो गया, तो इज इक्वल्स टू है ना, मैंने बोला ये दिस माइनस सम ऑफ दिस। अच्छा, अगर आप देखो तो ये नेगेटिव आ रहा है, एक मिनट ना। अब आप इधर देखो ना, ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है ना, ये क्या हुआ, गलती से इसका रेफरेंस पकड़ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो हमारे ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अमाउंट है ना, वो सिर्फ है 33,000, तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे ये डाला। सिमिलर बेसिस पे जो रेंट है ना, रेंट अगर यहाँ पे देखो, रेंट ये 66,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में, लेकिन जो यहाँ पे पेस्ट हुआ ना, वो सिर्फ 55,000 हुआ, तो आप 66,000 पेश करो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका जो अब नेट प्रॉफिट आता है ना, वो आता है 1,73,000। अब आपका ये जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपका सिंपली क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ये मैंने बोला ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है चना, नहीं मैंने बोला ऐड हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है चना, प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा 1,73,000 रुपये ना, ये जो देखो ये 1,73,000 ऐड हो गया। अब आपकी 100% बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, 100% है ना, क्योंकि आपने सब करेक्टली किया, आपने सब पहले एडजस्टमेंट की एंट्रीज बनाई, ठीक है ना, अब 8 मिनट हो, इसमें 12 तक आएगा ना, तो 23,80,000, 2 मिनट। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो ड्राइंग्स थी ना, ये माइनस होनी थी, तो ये जो 1,20,000 रुपये ना, ये माइनस होंगे, ठीक है, तो फिर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, ठीक है। बस इसमें यही फर्क था कि ये ड्राइंग्स ना प्लस में आ रही थी, तो ये माइनस होनी है, तो बस ये आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मेट माइंड में रखना है, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपने जो एडजस्टमेंट दे रखी है ना, उसे अलग से नोट कर लो पहले, क्या क्या एंट्रीज होंगी उनकी, फिर आपके करो उसे ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर ट्रायल बैलेंस से नई बैलेंस शीट बना दो, बस दैट्स ऑल, इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।